हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026, जिसका परीक्षा तिथि जो है 23 फरवरी से ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों हम रीजनिंग के और हिंदी जीके के क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम पहले नंबर प्रश्न से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। पहले जो हम प्रश्न देखेंगे वो रीजनिंग के प्रश्न देखने वाले हैं, 10 प्रश्न। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। उससे पहले अगर जो है अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम 1 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको पहले नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है पहला नंबर, अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर जो हमको अगली संख्या बतानी है। देखिए 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक है, तो अगर दोस्तों संख्या को हम ध्यान से देखेंगे तो हमको संख्या कैसे मिल रहा है। तो 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, 4 के बाद 8 कैसे होगा। तो 4 में दोस्तों अगर हम प्लस का 4 करेंगे तो इसमें 8 हो जाएगा। ठीक है, या फिर दोस्तों 4 में हम 2 का भी गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीका देखते हैं। फिर देखिए 8 के बाद हमको 12 करना है तो 8 में क्या करेंगे कि 12 हो जाएगा। 8 में भी प्लस का 4 करेंगे तो 12 होगा। अब यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो नहीं होगा, यानी कि 2 का गुणा वाला हमको तरीका नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 12 से 16, तो यहाँ पर भी क्या किया है, प्लस का 4 कर दिया है। ठीक है, अब देखिए तीनों में क्या हुआ है, प्लस का 4 हुआ है। तो अगला जो हम आगे अब संख्या लाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, 16 में भी प्लस का 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। और 20 देखिए ऑप्शन में किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 20, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, सही जोड़े चुनना है। ठीक है, प्रश्न है कि जैसे हाथ का संबंध है दस्ताने से। ठीक है, यानी कि हाथ जो संबंध किससे है, दस्ताना से है। दस्ताना जो है हाथ में पहना जाता है। ठीक है, वैसे ही पैर का संबंध किससे होगा। ठीक है, पैर में क्या पहना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है घड़ी, नहीं दोस्तों नहीं पहना जाएगा। मोजे, जी हाँ दोस्तों पैर में मोजे ही पहने जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा दोस्तों वही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पैर में क्या पहना जाता है, तो मोजा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, अगला शब्द की पहचान करना है। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बाकी तीनों से अलग है। ठीक है, कान है, आँख है, नाक है और हाथ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 शब्द हमको दिया है, इनमें से एक जो अलग है कौन पहचानना है हमको। ठीक है, कान जो होता है देखिए ये इस कान को हम मान सकते हैं हमारा सेंसर का पार्ट है। ठीक है, आँख भी ये भी सेंसर का ही पार्ट है, फिर नाक ये भी सेंसर का पार्ट है, लेकिन हाथ जो है दोस्तों ये अलग पार्ट है। ठीक है, तो यही दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको चौथे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कोड को पहचाने। ठीक है, प्रश्न है यदि d बराबर 4 g बराबर 7 है तो d और g का कुल का योग क्या होगा। ठीक है, देखिए हमको d बराबर क्या दिया है 4, g बराबर क्या दिया है 7। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे d बराबर 4 और g बराबर 7 कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए d का जो स्थानीय मान होता है वह 1, 2 में कितना नंबर पे आता है, 4 नंबर पर ही आता है, इसलिए यहाँ पर 4 लिखा है। ठीक है, फिर g का जो स्थानीय मान देता है वो कितना है, तो 7 है, तो देखिए यहाँ पर 7 लिखा है। ठीक है, तो उसी तरह d और g का सबका हम स्थानीय मान लिखेंगे। d 4 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे और जी आता है 7 नंबर पे। ठीक है, और सबका हम योग देखिए यहाँ पर योग बोल रहा है, कुल का योग बताना है। तो 15, 4, 19, 19, 7 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 देखिए ऑप्शन में किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में यही दे रहा था बताने के लिए और हमने निकाल दिया है, 26 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 5वां नंबर प्रश्न है, दिशा की स्थिति का प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए उससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो है दिशा का हम डायरेक्शन बनाएंगे। ठीक है, इसका मान लीजिए जो है दोस्तों इधर कौन सा दिशा हो जाएगा, इधर में हम पूर्व दिशा मान लेते हैं, इधर में पश्चिम दिशा मान लेते हैं, ऊपर में उत्तर दिशा और नीचे में दक्षिण दिशा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप पूर्व की ओर जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि आप जो है पूर्व की ओर जा रहे हैं। चलिए मान लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पर पूर्व की ओर जा रहे हैं। ठीक है, फिर
और फिर बाएं मुड़ जाते हैं। यहाँ से बाएं मुड़ना मतलब क्या हो जाएगा, तो बाएं अब इधर पूर्व की ओर जा रहे हैं तो बाएं मतलब आपका ऊपर हो जाएगा, बाएं अब मुड़ गए, ठीक है, ऊपर मुड़ गए। आपका मुख किस दिशा में है, ठीक है, ऊपर देखिए कौन सा दिशा है, इधर उत्तर दिशा है, ठीक है, तो मतलब इधर कहीं भी ऊपर जाएंगे तो उत्तर दिशा की तरफ ये जाएंगे। तो उत्तर दिशा देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है दोस्तों, रिश्ते का अर्थ यानी कि ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी तरीके से समझने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक महिला की ओर, ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कोई महिला है, एम से हम महिला मान लेते हैं, महिला होगी माइनस होगी, मेल होगा प्लस होगा, ठीक है। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, चलिए मान लेते हैं जो आदमी है ये वाला है, ठीक है। ये आदमी बोल रहा है कि वह मेरे पिता की पत्नी है, ठीक है, वह मेरे पिता यानी कि मेरे क्या है पिता, इसके इस आदमी के कोई पहले पिता है, ठीक है, मेरे पिता की पत्नी है ये महिला, ठीक है। तो अब देखिए वह महिला उस आदमी की क्या लगेगी, ठीक है, महिला जो है उस आदमी की क्या लगेगी, यानी कि आदमी जो है इस महिला को क्या बोलेगा, तो पिता की पत्नी यानी कि इस आदमी की दोस्तों माता हुई। तो माता देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में माँ दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, सही चित्र चुनना है, ठीक है। यहाँ पर चित्र नहीं दिया है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, चित्र बनाकर इसको देखेंगे, ठीक है। आप अगर एग्ज़ाम में बैठते हैं दोस्तों तो इसमें जो है चित्र आपको मिलेगा, तो आप केवल चित्र देखकर पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका जो हम चित्र सबसे पहले उसमें भी अगर हमको निकालना ही पड़ेगा, इसमें भी निकाल कर देख लेते हैं कि कौन सा चित्र बनेगा, ठीक है। तो सप्ताह है, दिन है, वर्ष के लिए एक सही चित्र कौन सा है, ठीक है, वेनारे का प्रश्न है, ठीक है। देखिए सप्ताह, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सप्ताह मान लीजिए, हमारा जो ये गोला है ये सप्ताह का गोला है, ठीक है। दूसरा शब्द क्या दिया है, दिन, तो क्या दिन जो होता है दोस्तों सप्ताह से संबंधित है, तो कहिएगा दोस्तों सप्ताह के अंदर दिन आता है, ठीक है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, तो ये इस गोले के अंदर सप्ताह के अंदर हम दिन को रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला शब्द क्या दिया है, तो वो दिया है वर्ष, ठीक है। क्या जो वर्ष होता है दोस्तों यहाँ पर वर्ष वो दोस्तों दिन से संबंधित होता है, तो कहिएगा दोस्तों वर्ष के अंदर दिन आ जाएगा, ठीक है, वर्ष के अंदर मतलब दिन से बड़ा वर्ष होता है, ठीक है। फिर देखिए क्या सप्ताह जो होता है दोस्तों वर्ष से संबंधित है, दोस्तों ये भी सप्ताह भी वर्ष के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब जो हम गोला बनाएंगे इस गोले के अंदर क्या आ जाएगा, सप्ताह, ये रेड वाला सप्ताह है और ये वाला दिन है, तो दोनों इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास दोस्तों क्या है, एक गोला का अंदर गोला, फिर उसके अंदर एक गोला, ठीक है। और देखिए दोस्तों यही ऑप्शन में लिखा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है एक के अंदर एक और उसके अंदर एक गोला, यानी कि बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यही आपको एग्जाम में डायग्राम द्वारा बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम मिलता है, 4 टाइप के डायग्राम होते और ये वाला जो होता वही बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 8वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, खाली जगह भरना है, यानी कि दोस्तों लास्ट में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है क्या होगा, 1 है, 8 है, 27 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अंतर नहीं देख सकते क्योंकि संख्या जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए या तो वर्ग करेंगे या फिर घन करेंगे या तो गुणा करेंगे, ठीक है। 1 का क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए 1 का नहीं डायरेक्ट 8 का देख सकते हैं, ठीक है। 8 का हम क्या कर सकते हैं, तो 8 का दोस्तों हम 2 का घन लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 27 को, तो 27 को दोस्तों हम 3 का घन लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से दोस्तों 1 को भी हम 1 का घन लिख सकते हैं, यानी कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन। तो अगला क्या हो सकता है, 4 का घन, 4 का घन क्या हो जाता है, तो 64 हो जाता है, ठीक है। 64 जो हो जाएगा वही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में भी दिया है 64, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण जो है दर्पण शीशा में देखें, ठीक है। शीशे में देखने पर अक्षर ए कैसा दिखेगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अक्षर ए जो है इसको जो है हम सामने शीशा रख देंगे तो ये कैसा दिखेगा, ठीक है। तो कहिएगा दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा दोस्तों। तो उल्टा ए अगर जैसा है वैसे ही है, ठीक है। तो क्या उल्टा ए है, नहीं, जैसा है वैसे ही ए है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, पासे का प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है कि पासा यानी कि डाइस का उल्टा। ठीक है, एक पासे में 2 के बिल्कुल पीछे विपरीत कौन सी संख्या होगी यदि आमने सामने का योग 7 है। ठीक है, आमने सामने का योग 7 मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि मान लीजिए दोस्तों हमारा पासा जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि अगर इधर का 2 है, ठीक है, तो इधर का जो होना चाहिए वो दोनों का, इसका और इसका योग कितना होना चाहिए, तो 7 होना चाहिए। ठीक है, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, पर 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 के सामने क्या रहेगा, 5 रहेगा, तभी जाकर 7 होगा। तो देखिए 5 ऑप्शन नंबर सी में दिया है और ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के पासे को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो हम मानक पासा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो हमको अगला नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। यहाँ से जो हम प्रश्न को देखने वाले हैं वो हमारा सभी के सभी जो क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, जीके से अब क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा ग्रह है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगर बड़ा ग्रह की बात करें तो कौन हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 12वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी जो है दोस्तों वह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, सही आंसर बताना है। तो देखिए सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो है दोस्तों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको 13वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमको 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 14 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर बताना है। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन का जो दोस्तों आप लोगों को भी आंसर देते चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सही आंसर बताना है। तो देखिए सही जो आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारनाथ में जो है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 16वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए 16वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, आंवला, जो कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 18 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है, तो सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोला जाता है, तो सीपीयू को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 19वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। ठीक है, तो पत्तियों का रंग जो है दोस्तों हरा किसके कारण होता है, सही आंसर बताना है। तो देखिए 19वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 20वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। ठीक है,
भारतीय संविधान का जनक जो है किसे माना जाता है, सही आंसर बताना है। तो देखिए 20वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 21वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है। प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए 21वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वीर चक्र जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 22वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों। तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 22वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राकेश शर्मा, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 23वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए 23वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 24वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए 24वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको अगला नंबर 26वां नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बना है, सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 26वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कावेरी नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कावेरी नदी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 27वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है। प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए 27वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्राम्बे, मुंबई में जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 28वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि भारत में सूर्योदय और सबसे पहले किस राज्य में होता है। ठीक है, तो भारत में सूर्योदय जो है दोस्तों सबसे पहले किस राज्य में होता है, सही आंसर बताना है। तो देखिए 28वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 29वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है सती प्रथा का अंत करने में किसका सबसे बड़ा योगदान रहा। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत करने में जो है दोस्तों सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 29वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है सती प्रथा को अंत करने में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है अब 30वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है किसने लिखी थी दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए 30वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर जो है अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर आप इस सभी क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। जाइए ज्वाइन कर लीजिए फटाफट दोस्तों, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक दिया है, ठीक है। तो देखिए अब जो यहाँ से हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो हिंदी के 20 क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है कि आदान का विलोम उल्टा शब्द क्या है, ठीक है। तो आदान का जो उल्टा विलोम शब्द है दोस्तों कौन सा शब्द है, तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आदान का उल्टा तो प्रदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 32वां नंबर प्रश्न में अब पूछ रहा है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसको अग्रज बोलेंगे जिसका जन्म पहले हुआ हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 33वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, लाल पीला होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है, ठीक है। तो लाल पीला होना जो मुहावरा का सही अर्थ है दोस्तों वो है बहुत गुस्सा होना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 34वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ठीक है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए 34वें नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वसुधा, ठीक है। पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो वसुधा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 35वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि सही शब्द शुद्ध वर्तनी चुनिए, ठीक है। तो सही शब्द यहाँ पर कौन सा लिखा है दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में जो कवित्री लिखा है दोस्तों ये बिल्कुल सही शब्द है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको 36वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि जो आँखों के सामने न हो उसके लिए एक शब्द क्या है, ठीक है। तो जो आँखों के सामने न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा अप्रत्यक्ष यानी कि परोक्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 37वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है दोस्तों, उत्थान का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। तो उत्थान का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो हो जाएगा पतन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको 38वां नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है कि अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या है, ठीक है। तो अंगूठा दिखाना मुहावरा का जो सही अर्थ है दोस्तों वो क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मना कर देना, वक्त पर धोखा देना। ये जो है अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 39वां नंबर 39 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ठीक है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शशि होता है, ठीक है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, शशि। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 40वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि मुख का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। मुख का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए 40वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुख का विलोम शब्द होता है गौड़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको 41वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रश्न है, जो कम जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो जो कम जानता हो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो अल्पज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 42वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ है, ठीक है। तो ऊँट के मुंह में जीरा का लोकोक्ति जो अर्थ है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ज़रूरत से बहुत कम मिलना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब जो है 43वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो देखिए 43वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है पावक, जो कि पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सभी यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नहीं बताना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 44वां नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है दोस्तों अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, भाग्य से कोई कीमती वस्तु मिल जाना, इसे अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 45वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है, ठीक है। तो उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमको 45वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उपकार को न मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 46वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि दूध का दूध, पानी का पानी मुहावरा का अर्थ क्या है, ठीक है। तो दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरा का जो सही अर्थ होता है वह आंसर होता है दोस्तों सही न्याय करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 47वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ठीक है। तो देखिए गणेश का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों वो लंबोदर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाकी सभी गलत है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 48वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, शुद्ध वर्तनी सही शब्द पहचानिए, ठीक है। शुद्ध शब्द इसमें कौन सा सन्यासी हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो सन्यासी है बिल्कुल सही शब्द है, बाकी तीनों में गलत दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 49वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि जहर का घूंट पीना मुहावरा का अर्थ है, ठीक है। तो जहर का घूंट पीना मुहावरा का सही जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अपमान सह लेना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको 50वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। तो हवा का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। हवा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो अनिल होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब जो है यहाँ से हम अगले वीडियो में क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर जो है दोस्तों आप इस वीडियो सभी क्वेश्चंस का PDF चाहते हैं तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। जाइए दोस्तों इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।